स्टूडेंट, आज हम देखेंगे 8th क्लास का चैप्टर नंबर 11 है। ये एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा का मतलब होता है कि वह धारा जो विद्युत के जरिए, ठीक है, हमारे घरों तक पहुंचाती है, उसको विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, या इसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर हम देखें, दो प्रकार की होती है, एक होती है एसी, एक होती है डीसी। ठीक है, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो दो प्रकार की विद्युत धारा पाई गई है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे विद्युत धारा किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, देखो, अगर जो सेलों के अंदर होती है, ठीक है, सेल होते हैं हमारे, जिसको हम घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, घड़ी के अंदर सेल होता है, बैटरी का सेल होता है, ठीक है, रिमोट सेल होते हैं जिससे हम अपना टीवी वगैरह चलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार उनके अंदर भी क्या होता है, विद्युत धारा होती है एक प्रकार की। ठीक है, तो इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, अपनी अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं। ठीक है, देखो ये बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट दिखा रखा है कि एक सेल है, ठीक है, इसमें दो तार लगा दी, एक बल्ब में लगा दी, और एक हमने कोई भी एक लोहे की चीज़ लगा दी, जैसे टेस्टर वगैरह लगा दी इसके अंदर, और इस तरीके से बल्ब जल जाता है। ठीक है, तो ये चालक बता रखा है कि विद्युत के क्या होते हैं, कुछ अच्छे चालक होते हैं और कुछ बुरे चालक होते हैं। ठीक है, इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, दो पॉइंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये डायग्राम बना रखा है जिसमें नींबू के रस के थ्रू क्या बता रखा है, एक एक्सपेरिमेंट कर रखा है। ठीक है, पर आपका यहाँ पर हमें क्या लिखना है, थोड़ी थोड़ी करना है। एक्सपेरिमेंट तो आपके लैब के अंदर हो ही जाएगा। ठीक है, तो बच्चों सभी देख लो, विद्युत धारा का मतलब क्या है। विद्युत धारा वह धारा होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करती जाती है। ठीक है, विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एक होती है एसी और एक होती है डीसी। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, जो एक घरों के अंदर इस्तेमाल होती है और एक बैटरी में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की धाराओं को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा एलईडी क्या है, इससे कहते हैं एलईडी मतलब प्रकाश उत्सर्जन डायोड। ठीक है, ये एलईडी कहाँ इस्तेमाल होती है, एलईडी हमारी गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। ठीक है, बैटरियों में हम टर्मिनल को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, डैक के अंदर हो गया, ट्रांजिस्टर के अंदर हो गया। ठीक है, एलईडी, और मोबाइलों के अंदर भी यूज़ होती है, तो छोटी छोटी होती है और काफ़ी जलती है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको एलईडी कहते हैं। ठीक है बच्चे, सभी एलईडी की फुल फॉर्म अच्छी तरह देख लें। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, देखते आओ सभी बच्चे इसको। ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, विद्युत धारा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे को हेड पंप चलाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, घरों की हम चीज़ें चलाते हैं, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब के लिए हमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग प्रकार से बनती है। कोयले को जला के बनती है, सूर्य के प्रकाश से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, और पवन ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। ठीक है, एयर से बनती है। ठीक है, इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हैं। ठीक है, और किसी भी सेल को जोड़ने के दो प्रकार के टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, ये देखो डायग्राम बना रखा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल का। ये जल से विद्युत धारा प्रभावित करने का एक सर्किट है। ठीक है, तो सही बच्चे इसको देखते हैं। ठीक है, ये देखो एक प्रकार का ट्रांजिस्टर है जिसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सन 1800 में एक ब्रिटिश केमिस्ट्री के विज्ञानी थे जिनका नाम था विलियम निकेल्सन। ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन जल में डुबाए थे। ठीक है, और इन्होंने क्या करता एक्सपेरिमेंट करा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में दबाए तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रॉन पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रॉन पर बनते हैं। तो इन्होंने पता लगाया कि दो प्रकार के पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, तो इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने बना रखा है, जो आप बच्चे सभी इसको देख लें। ठीक है, ये देखो अब आता है विद्युत लेपन। क्या होता है, विद्युत लेपन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ होती है तो उसके ऊपर क्या करते हैं, हम लेप करते हैं। जैसे कोई साइकिल हो गया, साइकिल का आपने देखा होगा, साइकिल एकदम चमक रही होती है। ठीक है, हैंडल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में चमक रहा है, तो उस पर क्या होता है, एक प्रकार की परत चढ़ा दी जाती है, इसको विद्युत लेपन कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपने बिजली की तारें देखी होंगी, तो उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक की क्या होती है, लेयर चढ़ी होती है। ठीक है, अंदर तांबे की तार होती है और ऊपर से क्या होता है, प्लास्टिक की लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, ताकि हमें करंट इत्यादि ना लगे। बात समझ आ रही है, इसको पीवीसी बोलते हैं। ठीक है, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो जो परत होती है उसको बोलते हैं पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड की परत होती है। ठीक है, जिससे हमें करंट इत्यादि नहीं लगता। ठीक है, समझ गए बच्चों, तो इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये देखो ये प्रकार का बता रहा है। जैसे नई साइकिल ली हमने, आपने भी देखा होगा, अगर आप नई साइकिल लाओगे, नई गाड़ी लाओगे या नया ग्लास खरीदोगे, तो उस पर क्या होता है, एक प्रकार की लेयर होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमें बहुत चमकदार लगती है, पर कुछ समय बाद क्या होता है, उसकी लेयर हट जाती है। ठीक है, वो पुरानी सी दिखने लग जाती है। समझ गए बच्चों, ये देखो ये डायग्राम बता रखा है। ठीक है, बर्तन देखो एकदम नए नए होते हैं।
ठीक है, इसको विद्युत लेपन कहा जाता है। तो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित वस्तु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। समझ गए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसको अच्छी तरह देख लें। ठीक है, ठीक है, तो आपका ये चैप्टर क्या हो, खत्म हो गया। तो इस चैप्टर में ये विद्युत लेपन वाला इंपॉर्टेंट था, और इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, और एसी और डीसी। ठीक है, बस ये दो ही क्वेश्चन जो थे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, सभी बच्चे जो भी कंपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे अभी नए आए हैं, तो वो बच्चे अच्छी तरह इस चैप्टर को देख लें। ठीक है, इस चैप्टर में बाकी देखो ज़्यादातर आपका एक्सपेरिमेंट वाला ही है, पर जो मैंने क्वेश्चन बताए ये क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छी तरह देख लें सभी स्टूडेंट, ताकि वो अच्छे नंबर से क्या हो जाए, पास हो जाए। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे तैयारी करोगे तभी आप नंबर प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, तो सभी बच्चे मन लगा के तैयारी करें। ये देखो आपका ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर क्या आपका खत्म हो गया है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सभी बच्चे इसको देख लें अच्छी तरीके से।